हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं फलोद्यान में फल वृक्ष लगाने की विभिन्न विधियों के बारे में। यानी कि जो अपने बाग के अंदर फल वृक्ष लगाते हैं अलग अलग विधियों से, वो कौन कौन सी विधियाँ हैं, यानी कि फल वृक्षों को किन किन विधियों से लगाना चाहिए ताकि अपने उसमें एक विशेष जो रेखांकन है वो संपूर्ण हो सके और अधिक से अधिक उत्पादन अपने उसमें ले सकें। तो इसकी मुख्य रूप से 6 विधियां हैं जिससे अपने बाग का रेखांकन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें वर्गाकार विधि, सेकंड है आयताकार, थर्ड है त्रिभुजाकार, फोर्थ है पूरक या पंचभुजाकार, और फिफ्थ है षटभुजाकार, और सिक्स्थ है कंटूर विधि या समोच्च रेखा विधि। तो ये जो है 6 विधियां हैं रेखांकन की। तो इसके अंदर अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है वर्गाकार विधि यानी स्क्वायर सिस्टम। फर्स्ट विधि के बारे में अपने जानते हैं कि क्या होता है। इसमें फर्स्ट है वर्गाकार विधि यानी स्क्वायर सिस्टम। तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो पौधे हैं वो एक वर्ग की तरह लगाए जाते हैं, यानी कि वर्ग के जो कोने हैं उन पर पौधों को लगाते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके अंदर कहने का मतलब है लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से जो पौधे की दूरी है वो समान होती है। यानी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी समान होती है, जैसे कि एक वर्ग होता है उसी प्रकार। यह सबसे सरल विधि है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा। यानी कि पौधे से पौधा, एक यहाँ पर पौधा लगा दिया तो इससे समान दूरी पर यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा, फिर यहाँ से इसके यहाँ पर समान दूरी पर, फिर यहाँ समान दूरी पर, फिर इस प्रकार से आगे पौधे लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह एक वर्गाकार विधि बन जाती है। जैसा कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इस विधि में पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी है या अंतर है वो समान रखा जाता है। यानी कि कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी समान निशान लगाकर रेखाएं खींची जाती हैं। तो जिससे ये मान लो यहाँ पर एक कोई पौधा लगा दिया जाता है तो उससे यहाँ और यहाँ, ठीक है, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी समान हो जाती है। ये दूरी है वो इक्वल होती है। इससे क्या है कि एक वर्ग का निर्माण होता है। इस विधि का मुख्य रूप से अपने बेनिफिट क्या होता है कि यह विधि अगर अपने प्रयोग करते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है कि पौधे जो हैं वो समान दूरी पर होंगे, जिससे क्या है कि अपने जो भी कर्षण क्रियाएं वगैरह होती है वो आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी अपने इक्विपमेंट इसमें काम में लेते हैं तो वो दो पौधों के बीच में समान दूरी होती है। तो इस जो क्षेत्र की जो कोई भी यंत्र है वो अपने आसानी से काम में ले सकते हैं। तो यानी कि जो कर्षण क्रियाएं हैं वो आसानी से इसमें की जा सकती है। और बाग है वो सघन नहीं होता, यानी जो पौधे हैं वो बिल्कुल पास पास में नहीं होते, यानी उनके बीच में निश्चित दूरी रखी जाती है। तो ये अपने को पता होता है। तो ये थी वर्गाकार विधि यानी कि स्क्वायर मेथड। अब आगे बात करते हैं आयताकार विधि की। आयताकार विधि यानी रेक्टेंगुलर सिस्टम, इंग्लिश में नाम ज़रूर याद रखना इनके। आयताकार विधि भी वर्गाकार विधि की तरह ही है, पर इसमें अंतर बस इतना ही है कि ये आयत की तरह होते हैं। आयत के कोनों पर पौधे लगाए जाते हैं, बस अंतर इतना ही है। तो कहने का मतलब है पौधे से पौधे की दूरी यानी कि कम होती है, या फिर लाइन से लाइन मान लो इसको, और जो दूसरी तरफ है वो ज़्यादा होती है। ये मान लो 3 मीटर है तो ये 5 मीटर हो गई, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि एक तरफ कम दूरी होती है और एक तरफ ज़्यादा दूरी होती है, जिससे क्या है कि 4 पौधे आपस में मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। इसमें दे रखा है ये वर्गाकार विधि के समान ही है। अंतर केवल यह है कि इसमें पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से कम होती है, यानी 2 पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर आयत बनाते हैं। इस विधि में फल वृक्षों को पर्याप्त स्थान मिलता है तथा उद्यानिकी क्रियाएं आसानी से
की जा सकती हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है इसके अंदर क्या है कि जो कर्षण क्रियाएं वगैरह है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पौधे से पौधे के बीच में काफ़ी अंतर होता है। यानी एक पौधा यहाँ पर है तो दूसरा पौधा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके बीच में इतनी जगह होने से उसमें या आसानी से कोई भी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी रेक्टेंगुलर विधि यानी कि आयताकार विधि, ये सेकंड विधि थी। अब थर्ड विधि के बारे में बात करते हैं अपने, त्रिभुजाकार विधि या ट्रायंगुलर मेथड या ट्रायंगुलर सिस्टम। तो नाम से स्पष्ट है, त्रिभुजाकार यानी कि त्रिभुज के आकार की विधि। तो एक पौधा यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगेगा। तो यानी कि त्रिभुज के कोनों पर पौधे लगाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार से पंक्तियाँ हैं तो इसमें इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार ये पौधे एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पौधे त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस विधि में पौधों का अंतर वर्गाकार विधि की तरह होता है, लेकिन दूसरी कतार के पौधे पहली कतार में दो पौधों के मध्य लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर पहली कतार के अंदर पौधे हैं वो इस प्रकार से लगाए जाते हैं। मान लो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इसमें कहा गया है दूसरी कतार के पौधे पहली कतार के दो पौधों के मध्य लगाए जाते हैं। तो दूसरी कतार के जो पौधे, ये मान लो फर्स्ट रो है तो ये सेकंड रो होगी यहाँ पर। तो जो सेकंड रो के जो प्लांट है वो पहली कतार के दो पौधों के बीच में लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया, यानी इन दो के बीच का यहाँ हो गया और इन दो के बीच का यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज बनता है, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया तो ये त्रिभुजाकार विधि होती है। इस प्रकार से त्रिभुजों का निर्माण होता है, ठीक है। आगे इसमें तो इससे स्पष्ट हो गया कि तीन फल वृक्ष मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसको आगे की क्रम में यानी कि लंबे इस प्रकार से आगे बढ़ाते रहते हैं। जिस प्रकार से आगे पौधे लगते जाएंगे यह आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। पौधों का अंतर 10 मीटर है तो पहली पंक्ति का पहला पौधा 5 मीटर की दूरी पर, लेकिन दूसरी पंक्ति का पौधा 10 मीटर की दूरी पर होगा। कहने का मतलब ये है कि पहली पंक्ति का अगर पौधा इसके अंदर अपने लगाते हैं तो ये मान लो यहाँ से खेत स्टार्ट है तो यहाँ पर लगाया गया है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो ये मान लो बीच में 10 मीटर का गैप है, ठीक है। तो दूसरा पौधा अपने दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि दो पौधों के बीच में, तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी कि जो ये गैप है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि पौधों का अंतर है वो 10 मीटर होता है। तो पहली पंक्ति का पौधा 5 मीटर की दूरी पर, लेकिन दूसरी पंक्ति का पौधा 10 मीटर की दूरी पर होगा। इस विधि में भूमि का सदुपयोग होता है, परंतु कृषि क्रियाओं में कठिनाई होती है। कृषि क्रियाओं में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि जो पौधे हैं वो एक लाइन के अंदर नहीं लगे होते हैं। इस प्रकार से होंगे तो जो कृषि क्रियाएं करेंगे तो यानी कि इक्विपमेंट को इस प्रकार से चलाना पड़ता है टेढ़े मेढ़े, इसलिए कृषि क्रियाओं में दिक्कत होती है। आगे इसमें अपने बात करते हैं 4 नंबर जो विधि है उसके बारे में। पंचभुजाकार या फिर फिलर या क्विंकन्स विधि, जिसको पूरक विधि भी कहा जाता है, ये विधि इम्पोर्टेंट है। पंचभुजाकार विधि या फिर फिलर सिस्टम या फिलर मेथड, क्विंकन्स विधि और पूरक विधि, इसके 4 नाम हैं, अलग अलग आपको याद रखने हैं। पंचभुजाकार विधि तो यानी नाम से स्पष्ट है 5 भुज, और फिलर सिस्टम और क्विंकन्स। फिलर सिस्टम इसको कहते हैं क्योंकि यह वर्गाकार विधि की तरह ही है, परंतु उनके बीच में अंतर बस इतना है कि उनके बीच में एक
अलग पौधा लगाया जाता है, उसको फिलर प्लांट बोलते हैं। जो बीच में पौधा लगता है ये उसको फिलर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, बस अंतर इतना ही है, बाकी सारा सेम है। तो पूरक विधि जो है वो पंचभुजाकार विधि है। यह वर्गाकार विधि की तरह ही है। वर्गाकार विधि के 4 फल वृक्षों के मध्य एक फल वृक्ष और लगाया जाता है, जो मैंने बात आपको बता दी है। इस प्रकार से यह पंचभुज का निर्माण करता है। इस विधि में वर्गाकार के लगभग 2 गुने फल वृक्षों का रोपण होने से बाग सघन हो जाता है। कहने का मतलब है इससे जो डबल है वो पौधे लगाए जाते हैं। अतः चारों कोनों पर स्थायी फल वृक्ष व बीच में अस्थायी या पूरक फल वृक्ष को लगाते हैं। तो पूरक फल वृक्ष क्या होता है कि यानी कि यह अस्थायी होता है, यानी कि 1-1.5 साल के लिए होता है। जैसे कि पपीता है, फालसा वगैरह है, केला वगैरह है, ठीक है, जो अस्थायी होते हैं और उनको बाद में उत्पादन देने के बाद में हटा लिया जाता है। यह है फिलर प्लांट क्या है कि बीज के अंदर बिल्कुल बीच में लगाया जाता है, जिससे क्या है कि 4 पौधों के अलावा बाग के अंदर 5 पौधे हो जाते हैं, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है और बाग भी सघन हो जाता है, इसीलिए इसको लगाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पौधे काम में ले सकते हैं, यह कई बार पूछा जाता है। पूरक पौधे के रूप में पपीता, फालसा, अनानास, केला, इन पौधों को रोपण के लिए काम में लेते हैं। इससे क्या होगा, यानी पूछा जाए कि फिलर प्लांट क्यों लगाते हैं, तो इससे यह अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे इसमें अगली विधि 5 नंबर षटभुजाकार या हेक्सागोनल सिस्टम। षटभुजाकार विधि या फिर हेक्सागोनल सिस्टम, ये क्या होता है? तो नाम से स्पष्ट है, षटभुज होंगे इसके अंदर, यानी 6 भुजाएं मिलकर बाग का निर्माण करेंगी इस प्रकार से। ठीक है, यानी इन षटभुजों के जो कोने हैं उन पर पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार से पौधे रोपित किए जाते हैं। तो यह आगे भी यह इस प्रकार से अलग अलग हो जाता है, इस प्रकार से बनता है, यानी यह इस प्रकार से अलग अलग षटभुजों का निर्माण करेगा। आगे इसमें पढ़ते हैं, इस विधि को समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। समत्रिबाहु त्रिभुज विधि यानी 2 त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से अलग अलग त्रिभुज और वर्ग का निर्माण, या फिर इस प्रकार से कहें कि समत्रिबाहु त्रिभुज विधि, यानी कि इसके अंदर एक प्रकार से त्रिभुज विधि का ही रूप माना गया है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के त्रिभुज मिलकर इसमें षटभुज का निर्माण करेंगे। इसमें 6 फल वृक्षों से मिलकर एक षटभुज आकृति का निर्माण होता है, ये तो पता ही है। इसके बीच में एक अतिरिक्त पौधा 7वें पौधे के रूप में रहता है। इसमें बाग बहुत सघन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यह हाई डेंसिटी के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो महंगी ज़मीनें होती हैं, यानी कि भूमि का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए इस विधि का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मान लो इतनी जगह है अपने पास, तो उसके अंदर नज़दीक इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं ताकि अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो यह विधि इसलिए काम में ली जाती है। अन्य विधि की अपेक्षा इसमें पौधे ज़्यादा आते हैं, और ये चीज़ बहुत बार कंपटीशन वगैरह में पूछी गई है कि इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत पौधे ज़्यादा लगते हैं, तो वो उसका आंसर होगा 15% पौधे अधिक लगते हैं। तो ये मुख्य रूप से शहर के नज़दीक महंगी भूमि के अंदर इस विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि महंगी भूमि होने से उत्पादन अधिक चाहिए होगा, इसलिए वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। बाग सघन होने से कृषि क्रियाओं में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि षटभुज होता है और षटभुज के बीच में भी एक पौधा और होता है, इसलिए अंदर जो इक्विपमेंट वगैरह है
वो आसानी से नहीं चल पाएंगे, इसलिए जो कृषि क्रियाएं हैं वो करने में असुविधा रहती हैं। तो ये थी षटभुजाकार या हेक्सागोनल सिस्टम। आगे आगे एक विधि हो रही है, इसमें लास्ट है समोच्च रेखा विधि या कंटूर सिस्टम। इसका मतलब होता है पहाड़ी इलाकों पर इस प्रकार से, ये मान लो पहाड़ी इलाके हैं इस प्रकार से, तो इसमें अलग अलग ऊंचाई पर इस प्रकार से भूमि को थोड़ा बहुत समतल करके पौधे लगाए जाते हैं। इस पर यहाँ पर पौधे लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, इस प्रकार से, यानी अलग अलग ऊंचाई पर पौधे लगाना ढलान के अनुसार। यानी ये इस प्रकार से ढलान है तो यहाँ पर इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं, यहाँ पर लगा दिए, इस प्रकार से यहाँ पर लगा दिए। तो इस मेथड को बोलते हैं कंटूर सिस्टम। तो इस विधि में प्रयोग ऊंची नीची पहाड़ी या समतल भूमियों में किया जाता है। इसमें ढलान के मध्य पंक्तियां बनाकर कंटूर के साथ साथ पौधे लगा दिए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे ढलान है इस प्रकार से, मान लो ढलान है तो इसको यहाँ से थोड़ा ठीक कर दिया ऐसे, या फिर अंदर की तरफ इस प्रकार से कर दिया, तो यहाँ पर जो समतल जगह है वहाँ पर पौधे अपने लगा सकते हैं चारों तरफ। इस प्रकार से जो ऊंचाई की जगह है उसके चारों तरफ पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ये विधियाँ थी 6 भाग रेखा। इन विधियों के अंदर, यानी 6 जो विधियाँ हैं, इनके अंदर यही है कि भाग को अपने किस प्रकार से, यानी कौन सी विधि से किस किस जगह पर अलग अलग प्रकार से लगा सकते हैं। तो वर्गाकार विधि है वो नॉर्मल विधि है, जिसमें क्या है कि अधिक स्थान होने पर अपने वहाँ पर काम में ले सकते हैं, सघन विधि नहीं है। आयताकार विधि है, वर्गाकार विधि की तरह ही है आयताकार विधि, बस इसमें लाइन से लाइन की जो दूरी है वो कम होती है। त्रिभुजाकार विधि है, ये त्रिभुज यानी त्रिभुज के कोनों पर पौधे लगाए जाते हैं। और पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि है, इसमें फिलर प्लांट को काम में लिया जाता है। षटभुजाकार विधि है, यानी हाई डेंसिटी वाले प्लांट्स जो काम में लेते हैं, यानी सघन रूप में लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। कंटूर विधि जो है इसके अंदर, यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर भूमि को समतल करके पौधे लगाए जाते हैं। तो ये थी अपने फलोद्यान में फल वृक्ष लगाने की मुख्य विधियाँ।